नमस्कार स्टुडंट्स, हॅलो. कशा आहात तुम्ही सगळे? मी पण मस्त आहे. अगर बात की जाए एनवायरनमेंट की तो बाहर मस्त पैकी हल्की हल्की बारिश चल रही है. भजिया समोसे खाने वाला वेदर मौसम बन चुका है. मैं अपने समोसे खा चुका हूं और आशा करता हूं शाम को जब तक के मेरा लेक्चर आप तक के पहुंचेगा आप भी मस्त पैकी भजिया खाते खाते चाय पीते पीते मेरे लेक्चर का आनंद उठाएंगे. तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर हमारे उसी टॉपिक के साथ, दैट इज जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. तो इसके साथ आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. इसी टॉपिक में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज अकाउंटिंग. तो हमने देखा था अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. What is accounting? Is the process of recording of business transactions. बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग. फिर हमने देखा था अकाउंटिंग होती कैसे है, रिकॉर्डिंग होती कैसे है. होती किसकी है? ट्रांजैक्शंस की. अच्छा, रिकॉर्डिंग होती काय में है? तो सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा हमारे जर्नल बुक में. और जर्नल बुक आप दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं. पहला जर्नल बुक आप मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज जनरल जर्नल बुक, जहां एक ही बुक में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. और दूसरा होता है इज अ स्पेशल जर्नल बुक, जहां स्पेशल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल बुकें मेंटेन की जाएगी. सही है. तो ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था. और हमने ये भी देखा था कि जो रिकॉर्डिंग होगी वो तीन प्रकार के अकाउंट्स के थ्रू होगी, जिसमें से पहला था इज अ पर्सनल अकाउंट. और मैंने क्या बताया था पर्सनल अकाउंट का काम क्या है? पर्सनल अकाउंट का काम है उन व्यक्तियों को रिकॉर्ड करना जिसके साथ आए दिन मेरा बिजनेस डील करेगा. राम श्याम गणेश बैंक वगैरह वगैरह, जिनको मैंने माल बेचा, जिनसे मैंने माल खरीदा, जिनसे मैंने सर्विस ली, या जिनको मैंने सर्विस दी, जिनको मैंने कैश दिया, या जिनसे मैंने कैश लिया, जिनको अभी भी कुछ देना बाकी है, या जिन व्यक्तियों से कुछ लेना बाकी है, उन व्यक्तियों को मैं रिकॉर्ड करूंगा पर्सनल अकाउंट के थ्रू. सही है. और पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है कि उस व्यक्ति को डेबिट मार के रिकॉर्ड कर जिससे कल जाके पैसा लेना बाकी है, और उसे क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर जिसको कल जाके पैसे देना बाकी है. तो ये हमारा हो गया था लास्ट लेक्चर में. उसके बाद हमने देखा था रियल अकाउंट का रूल. और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है, पहले तो रियल अकाउंट का काम क्या है? तो रियल अकाउंट का काम है बिजनेस के सारे असेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना. और कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ और नहीं था यार. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे थे जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा. और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले खर्चे नहीं, बिजनेस की असेट्स कहलाते. तो ये हमने देख लिया था. और उन असेट को रिकॉर्ड करने का काम किसका? रियल अकाउंट का. और रियल अकाउंट का रिकॉर्डिंग का रूल कहता है कि अगर कोई बिजनेस में असेट कम सीन आती है, जैसे कि कैश कम सीन, तो मैं डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा. अगर कोई बिजनेस से असेट जाती है तो मैं क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करूंगा. सही है. अच्छा, वैसे ही ऑन द सेम ट्रैक हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट का रूल. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, नॉमिनल अकाउंट का काम क्या है? सबसे पहले तो नॉमिनल अकाउंट का काम है बिजनेस के सारे रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करना. अच्छा, रिकॉर्डिंग करते समय रूल क्या कहता है कि बिजनेस के एक्सपेंस है तो डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, और अगर कहीं बिजनेस की इनकम है तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर. सही है. इतना हमने देख लिया था. अब बारी आती है रिकॉर्डिंग की. इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था. और लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 खास करके आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक्सपेंसेस को ही लेके. पिछले का पिछला लेक्चर याद करो. पिछले का पिछला लेक्चर हमने क्या देखा था? बिजनेस के एक्सपेंस परचेस के रूप में. मेरा बिजनेस ही था रे, गुड्स को परचेस करना, प्रॉफिट लगा के बेचना. जब गुड्स को परचेस करेंगे तो मेरे लिए खर्चा था. देखो मैंने लिख के रखा हुआ है, जब गुड्स को परचेस करेंगे मेरे लिए एक्सपेंस, और जब गुड्स को सेल करेंगे दैट इज माय इनकम. एक्सपेंस है तो डेबिट मार के रिकॉर्ड किया, और गुड्स को सेल करने वाली इनकम है तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड किया.
तो वैसे ही आज भी मेरा फोकस नॉमिनल अकाउंट के ऊपर ही रहेगा, साइड बाय साइड बाकी वाले अकाउंट्स भी इन्वॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ 15th अप्रैल। अच्छा, ये एक ही दिन के ट्रांजैक्शन है जो मुझे दिए गए हैं, अब अलग अलग तारीख के नहीं है। 15 अप्रैल को मेरे धंधे में क्या क्या हुआ, तो मेरे धंधे में क्या हुआ, मैंने सैलरी पेड की, फिर उसके बाद रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये सारे ट्रांजैक्शन 15 अप्रैल को हुए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हुए। 7 क्या 70 हो सकते, 70 क्या 7000 ट्रांजैक्शन भी हो सकते। दैट्स डिपेंड कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 3 से। उसके लिए मैंने एक जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के रखा है। आप भी ऐसा फॉर्मेट रोज ध्यान में रखिए, ऐसा फॉर्मेट रोज आप बना के रेडी रखा करिए। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने बना लिया, और जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में नाम आएगा लिज्जत गृह उद्योग। वो लिज्जत पप्पड़ खाए होंगे ना आपने, ये वही लिज्जत गृह उद्योग है जिसके बुक में मैं जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। ठीक है, तो ये रहा लिज्जत गृह उद्योग, इसके बुक में हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, मिल गया सबको? तो लिख देता जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिज्जत गृह उद्योग। शॉर्टकट में लिखा, बहुत लंबा चौड़ा नाम दिया हुआ है। हां, तो ये किसकी कॉपी है? लिज्जत गृह उद्योग, लिज्जत पप्पड़ वाले बिजनेस की कॉपी है। इस कॉपी में अब मैं सारा का सारा हिसाब लिखूंगा। ठीक है, शुरू करते। सबसे पहले जो फॉर्मेट हमने बना के रखा है उसमें जो पहला कॉलम है दैट इज अ कॉलम ऑफ डेट। दूसरा कॉलम है डिटेल्स, डिटेल्स बोले तो पर्टिकुलर्स का कॉलम। तीसरा कॉलम है लेजर फोलियो नंबर। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, धीरे 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 बताऊंगा। देन उसके बाद डेबिट अमाउंट का कॉलम और फिर क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो ये लेजर का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और एक पेज मैंने वर्किंग के लिए लिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पेड सैलरी ऑफ ₹12,000। सुनो, मेरे बिजनेस में एम्प्लॉइज ने काम किया यानी मैं कहूंगा उन्होंने मुझे सर्विस दी, या मैं कहूंगा उनसे मैंने सर्विस ली। अच्छा, सर्विस ली तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, पैसा दूंगा तो कैश जाएंगी। अच्छा, खर्चा होगा ना फिर। अच्छा, खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी देखो, सैलरी देने के चक्कर में कैश चली गई। अच्छा, एम्प्लॉय से सेवा ली, सैलरी दी, खर्चा हुआ। खर्चे का बेनिफिट लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म का के लिए वे शॉर्ट टर्म। क्या एम्प्लॉय को सैलरी दी तो खरीद डाला क्या मैंने उसे? अरे सैलरी दूंगा, एक ही महीना काम करेगा, अगले महीने बेशरम जैसे और सैलरी मांगने आएगा। बेशरम जैसे क्या, उसका हक ही है सैलरी मांगना। तो पैसे दूंगा, सेवा लूंगा, खर्चा हुआ, खर्चे का नाम सैलरी। पिछले लेक्चर में खर्चे का नाम था परचेज, गुड्स को खरीदना इज माय खर्चा। वैसे ही सर्विस को लेना, गुड्स नहीं लिया आज मैंने, एम्प्लॉय से सर्विस ली और सैलरी नाम की कैश दी। ठीक है, तो सैलरी नाम का खर्चा हुआ। ठीक है, एम्प्लॉय से सर्विस ली, ये रहा बिजनेस, और ये रहा मेरा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का नाम है आदित्य, इज माई एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से मैंने सर्विस ली और बदले में उसे सैलरी के तौर पे कैश दी। सर्विस ली, कैश दी। अच्छा, कैश गई ना फिर? सर कैश गई तो कैश को रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा ना, हिसाब में? बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो पहला अकाउंट मिलेगा इज अ कैश अकाउंट। मैंने क्या बोला था? जब भी किसी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करते समय दो प्रकार के अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। दैट में बी एनी कॉम्बिनेशन, आइदर पर्सनल एंड रियल, रियल एंड रियल, और रियल एंड नॉमिनल, कुछ भी हो सकता है। तो अभी पहला इफेक्ट, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय आपको डबल इफेक्ट मिलेंगे, जिसमें से पहला इफेक्ट मुझे पता चल गया है, दैट इज अ कैश अकाउंट। सही है? अच्छा, अब बारी आती है सेकेंड इफेक्ट को देखने की।
अच्छा, सेकंड इफेक्ट बोले तो सर्विस ली तो सैलरी नाम का खर्चा हुआ ना रे। सर सर्विस को रिकॉर्ड में नहीं लेंगे क्या? अरे सर्विस दिखती है क्या? कहां दिखती? कुछ दिखती नहीं। हाँ गुड्स दिखते थे तो गुड्स को रिकॉर्ड में लो या परचेस को रिकॉर्ड में लो। सर्विस देने के चक्कर में सैलरी नाम का खर्चा हुआ ना, तो खर्चा हुआ तो खर्चे को रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका नाम है इज अ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम के अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कहना है कि जब जब बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे और जब जब बिजनेस में इनकम होगी तो एक्सपेंस एंड इनकम जितने भी साल भर में होंगे उन सारे एक्सपेंस इनकम को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद साल के आखिरी में दोनों को मैच करो। मैच बोले तो कंपेयर, कंपेयर बोले तो दोनों एक्सपेंस एंड इनकम की शादी लगाओ और फिर देखो कि धंधे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसलिए सारे एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या हुआ है अभी? सैलरी नाम का खर्चा हुआ है, तो खर्चे को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लिख देता सैलरी अकाउंट। सही है। अच्छा, एक खर्चा मिला सैलरी अकाउंट, और सैलरी देने के चक्कर में मेरी कैश गई। ठीक है। अच्छा, सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। खर्चा या इनकम रिकॉर्ड करने का ठेका किसने उठा के रखा है? नॉमिनल अकाउंट ने। तो दैट्स व्हाई सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट मार के रिकॉर्ड कर, और अगर इनकम है तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर। सैलरी मैंने दी है बे, मिली नहीं है। सर्विस भी लूंगा, एम्प्लॉय से पैसे भी लूंगा, क्या उसको दूंगा? तो मेरे लिए खर्चा है, चोट है मेरे लिए, एक्सपेंस है मेरे लिए। तो दैट्स व्हाई सैलरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और सैलरी देने के चक्कर में मेरी कैश गई, कैश गोज आउट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट का रूल कहता है कैश आई है तो डेबिट मार, कैश गई है तो क्रेडिट मार। तो मैं गई है तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करूंगा। सही है। चलो, तो एंट्री बन गई, एंट्री बन गई। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, लिख देते हमारे जर्नल के बुक में। और जो भी आप बुक जर्नल की मार्केट में इतवारी में रेडीमेड मिलती है, जब भी आप खरीद के लाओगे, आप मत लाना, बिजनेस वाले लाते हैं, तो जब भी खरीद के लाओगे तो आप नोटिस करोगे कि उसका बुक का हर एक पेज जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही दिखता है। ठीक है। तो लिख देते हैं डेट। डेट क्या थी? कौन से तारीख के है ये सारे ट्रांजैक्शन? डेट दी है 15 अप्रैल, तो लिख देता 15 अप्रैल 2020। 2020 बहुत ही घटिया साल निकला साला। अच्छा चलो फिर, तो 15 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले मैंने सैलरी पेड की, सैलरी पेड की तो मैं कहूंगा खर्चा हुआ सैलरी, खर्चे का नाम है सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और सैलरी देने के चक्कर में मेरी कैश गई, कैश गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। कितने रुपए की सैलरी दी मैंने? ₹12,000, तो लिख देता 12,000 रुपए एक्सपेंस के तौर पे सैलरी अकाउंट को डेबिट, और कैश गई कैश अकाउंट को क्रेडिट। और सर आप कुछ बोले थे कि सर नरेशन लिखेंगे करके, लिखेंगे थोड़े दिन के बाद, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू हो जाएगा तब हम नरेशन लिखना शुरू करेंगे। फिलहाल कुछ नहीं लिखते, फिलहाल सिर्फ डेबिट क्रेडिट इफेक्ट को समझते, उसका आनंद लेते, बारिश का भी आनंद लेते। ठीक है, चलो आगे। और 15 अप्रैल को मेरे धंधे में क्या हुआ? दूसरे दिन मेरे धंधे में क्या हुआ? सेकेंड डे नहीं, 15 अप्रैल उसी दिन 10 बजे का एक ट्रांजैक्शन होगा, 10:30 बजे का होगा, 12 बजे का होगा, 1 बजे का होगा, 2 बजे का होगा, 5 बजे का होगा। तो कुछ देर बाद आई पेड रेंट ऑफ ₹15,000 इन कैश। मैंने रेंट नाम का खर्चा पे किया। मैंने लैंडलॉर्ड की प्रीमाइसेस यूज की होंगी, लैंडलॉर्ड की प्रीमाइसेस यूज की, दैट मींस मैं कहूंगा लैंडलॉर्ड ने मुझे सर्विस दी, मैंने लैंडलॉर्ड से सेवा ली तो भाई पैसे दे, कैश देनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हमारे वो कार्टून में ये रहा मेरा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड से मैंने फिर से सर्विस ली और बदले में रेंट के तौर पे उसको कैश दी। अगेन मैं कहूंगा कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, तो एक रहेगा कैश अकाउंट, तो खुल गया विच इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कैश गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, किसको दी? लैंडलॉर्ड को। सर लैंडलॉर्ड को याद नहीं रखेंगे? कैश दी ना उसको, जैसे बैंक को दी, बैंक में डाली, बैंक को याद रखते ना अपन, तो लैंडलॉर्ड को याद क्यों नहीं रख रहे? अबे लैंडलॉर्ड को काय के लिए याद रखूं? लैंडलॉर्ड से सर्विस ली, रहने की सेवा ली, कैश दी, द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, इज नॉट पेंडिंग यार।
तो लैंडलॉर्ड को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा ली, कैश दी। अच्छा, कैश देने के चक्कर में खर्चा हुआ ना, और खर्चे का नाम क्या है? खर्चे का नाम है रेंट अकाउंट। सैलरी दी, खर्चे का नाम क्या है? सैलरी अकाउंट। कमीशन दिया, खर्चे का नाम कमीशन। इलेक्ट्रिक बिल भरा, खर्चे का नाम इलेक्ट्रिसिटी। खर्चा हुआ और खर्चे का बेनिफिट शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाले खर्चे खर्चेज कहलाते हैं, असेट नहीं कहलाते। ठीक है, तो खर्चे का नाम इज अ रेंट अकाउंट। अच्छा, रेंट अकाउंट इज विच काइंड ऑफ अकाउंट? सो रेंट अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल का रूल कहता है रेंट दिया, खर्चा है तो डेबिट मार, रेंट मिला, इनकम है तो क्रेडिट मार। रेंट मिल भी सकता बोला, लेकिन फिलहाल मुझे रेंट मिला नहीं है, ध्यान में रखना। मैंने रेंट पे किया है तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा डेबिट मार के। बात समझ में आई? तो लिख देता, तो एंट्री बनी बाय बाय बाय, इधर ही लिख देते ना, बाय रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, लिख देते। हमारे जर्नल में लिख देते 15 अप्रैल का ट्रांजैक्शन बाय रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश गई, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा, रेंट कितने रुपए का रेंट पे किया मैंने? रेंट मैंने पेड किया 15,000 रुपए का। ठीक है, 15,000 रुपीज से रेंट अकाउंट को मारा गया डेबिट, और कैश गई, सो कैश अकाउंट को मारा गया क्रेडिट। सही है। फिर से 15 अप्रैल का ही ट्रांजैक्शन है। अगला ट्रांजैक्शन उसी दिन क्या हुआ? पेड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹2,000 बाय चेक। बाय चेक अंडरलाइन करो, बाय चेक, यानी मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, मैं एमएससीबी के ऑफिस में गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, बोले तो मैंने कैश दी। सर बदले में आपको क्या मिला? सेवा, सर्विस। ये क्या इतनी जगमगाती इलेक्ट्रिसिटी मुझे यूज करने को मिली ना, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी की सेवा मिली, सर्विस मिली। गुड्स नहीं लाया मैंने, सर्विस खरीदी इस बार। आपको ध्यान में आ रहा है गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है? मैंने सामने वाले से सेवा ली, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की सेवा ली। अच्छा, बदले में कैश दी, लेकिन कैश नहीं, चेक दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा बिजनेस, ये रहा एमएससीबी का इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस, एमएससीबी का इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस। इनसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ली, और बदले में इनको कैश नहीं, मैंने इस बार इनको मैंने चेक दिया। चेक 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 चेक, ठीक है भाई, चेक दिया। अच्छा, चेक दिया तो चेक लेके सबसे पहले तो मैंने सर्विस ली। कौन सी सर्विस ली? इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की। तो मेरा खर्चा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ यार, मेरा खर्चा हुआ। खर्चे का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो रिकॉर्ड में ले लेता इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल कहता है एक्सपेंस है तो डेबिट मार, इनकम है तो क्रेडिट मार। तो एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई शुड बी डेबिटेड। अच्छा, और बदले में मैंने कैश दी क्या? नहीं बे, मैंने कैश नहीं दी, बदले में मैंने चेक दिया। अच्छा, दिया हुआ चेक लेके वो इलेक्ट्रिसिटी वाला आदमी किधर जाएगा? मेरे बैंक में जाएगा। मेरे बैंक में जाएगा तो पैसा मैंने बैंक में रखा है ना, तो पैसा मैं नहीं दूंगा, मेरी बैंक देगी। अच्छा, यानी मैं कहूंगा पैसा मेरे बैंक से जाएगा। हु इज द गिवर ऑफ मनी? बैंक इज द गिवर ऑफ मनी। मेरे गल्ले से कैश नहीं गई, मैंने बताया था मेरे दो गल्ले हैं, एक मैंने कैश गल्ला ऑफिस में रखा है, दूसरा मैंने बैंक के पास छोड़ा हुआ है। तो बैंक के गल्ले से कैश गई, तो हु इज द गिवर? बैंक इज द गिवर। तो मैं रिकॉर्ड में लूंगा बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट इज अ बैंक आर्टिफिशियल पर्सन। याद करो, रमेश, गणेश, सुरेश, इंडिविजुअल पर्सन हु इज क्रिएटेड बाय गॉड। और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, गंधेज कॉमर्स क्लासेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आर्टिफिशियल पर्सन हु इज क्रिएटेड बाय लॉ, कायदे से बने हैं। तो मैंने बैंक में डाली, कैश डाली, नहीं बैंक में डाली नहीं, कैश डाली थी, जिसमें से उन्होंने पैसा दिया। तो हु इज द गिवर ऑफ मनी? बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर कोई रिसीवर है तो उसे डेबिट मार, और अगर कोई गिवर है तो उसे क्रेडिट मार। तो बैंक पैसों का रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। समझा? तो बैंक अकाउंट को मैंने मारा क्रेडिट, सो एंट्री बन गई
बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिटेड, लिख देता बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिटेड टू, पैसा बैंक से गया, सो बैंक इज द गिवर, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा कितने रुपए रे? इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने भरा 2000 रुपयों का, तो लिख देता 2000 रुपए, 2000 रुपए। सही है, चलो आगे। उसके बाद आगे दिया गया है उसी दिन, बोले तो 15 अप्रैल को ही और कुछ ट्रांजैक्शंस हुए। क्या ट्रांजैक्शंस हुए 15 अप्रैल को ही? तो 15 अप्रैल को ही चौथा ट्रांजैक्शन हुआ, पेड वेजेस ऑफ ₹5000 टू रामलाल। अबे रामलाल हो, लक्ष्मण लाल हो, रतन लाल हो, कोई भी हो, मैंने उससे वेजेस किसको पे किया जाता है? लेबर को। मैंने उस लेबर से सेवा ली, बदले में कैश दी। ये रहा मेरा रामलाल, इधर 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 इधर, ये रहा बिजनेस और ये रहा रामलाल, रामलाल ठीक है, ये रहा रामलाल। अच्छा रामलाल, तेरे से मैंने सर्विस ली, लेबर सर्विस ली। अच्छा लेबर क्लास की सर्विस ली, उसे झाड़ू पोछा काम धंधे करवा लिए दुकानदारी के अपने, और बदले में उसे मैंने कैश दी, कैश दिया, इस बार कैश दी, बदले में कैश दी। अच्छा कैश दी, सर्विस ली, लेबर से सेवा ली और बदले में कैश दी। अच्छा कैश गई ना, फिर कैश गई तो कैश को रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा, तो ये लोग कैश अकाउंट ले लिया रिकॉर्ड में, कैश अकाउंट विच इज अ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कैश आई तो डेबिट मार, गई तो क्रेडिट मार, तो कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। और सर कैश देने के खर्च चक्कर में खर्चा नहीं हुआ क्या? हुआ ना खर्चा। खर्चे का नाम वेजेस अकाउंट। वेजेस बोले तो लेबर का पेमेंट, सैलरी, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। तो वेजेस देने के चक्कर में खर्चा हुआ, तो लिख देता वेजेस अकाउंट। सर वेजेस अकाउंट इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट? सो वेजेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि खर्चा है ना रे, और खर्चा ऐसा है जिसके अगेंस्ट में सर्विसेज आर available for short term, benefits are available for short term, that's why is my revenue expense, and expense है तो मैं डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा। अरे मैं वेजेस दूंगा, लेबर से लूंगा नहीं, काम भी करवाऊंगा, साला पैसे भी लूंगा क्या उससे? पैसे दूंगा, मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो मैं डेबिट मार के रिकॉर्ड करूंगा। समझा? चलो आगे, तो एंट्री डाल देते ना, बाय वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश गई कैश को क्रेडिट, लिख देता बाय वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश गई कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा कितने रुपए का वेजेस पे किया मैंने उसे? 5000 रुपए का रामलाल को वेजेस पे किया। सर रामलाल को याद नहीं रखेंगे क्या सर? रामलाल को याद रखने के लिए रामलाल कोई हीरोइन लगी है क्या मेरे लिए? अरे उससे सेवा ली, पैसे दिए, द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, इज नॉट पेंडिंग। यार मैं क्या के लिए रामलाल को याद रखते बैठू? बात समझी? हाँ चलो आगे। 15 अप्रैल उसी दिन और कुछ ट्रांजैक्शंस हुए। नंबर 5, पेड ₹6000 फॉर स्टेशनरी। अच्छा मैंने बाजार गया, स्टेशनरी खरीद के लाई। स्टेशनरी बोले तो कागज, जेके पेपर, पेंसिल वगैरह वगैरह वगैरह। सर आपने असेट्स खरीदे ना, स्टेशनरी खरीदी, यानी द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। पागल हुए क्या? स्टेशनरी खरीदी, अरे यार 1 महीने 2 महीने में यूटिलाइज हो जाएगी। क्या जन्म भर के लिए थोड़ी ना स्टेशनरी, इरेजर पेंसिल क्या जन्म भर पूरने वाली? एप्पल की थोड़ी ना पेंसिल है वो। द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देने वाले खर्चे एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। और एक्सपेंस का नाम है, खर्चा तो हुआ, और खर्चा स्टेशनरी नाम का खर्चा हुआ। चल रिकॉर्ड में ले लेते, स्टेशनरी खरीद के लाई, खर्चा हुआ, पहला इफेक्ट स्टेशनरी। अच्छा फोकट में मिली क्या बे? कैश गई रे, कैश गई, कैश गई तो कैश अकाउंट। अच्छा स्टेशनरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कम्स इन की गोज आउट, शुड बी क्रेडिटेड। चलो रिकॉर्ड करते।
बाय। स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू, कैश गई, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। सही है। अच्छा, स्टेशनरी 6,000 रुपए की स्टेशनरी मैंने खरीद के लाई और कैश दी। ठीक है, तो 6,000 रुपए से रिकॉर्डिंग होगी। स्टेशनरी अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कैश गई, कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। सही है। चलो आगे। 15 अप्रैल, फिलहाल हम नरेशन सीखने वाले नहीं, मैं बताऊंगा एकदम पंचट सी बात है, वो अपने आप आपको समझ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 6 यानी 6 बजे मेरे यहां क्या हुआ, 6 बजे, दिन के 6 बजे क्या हुआ। चलो 6 बजे यानी 15 अप्रैल को 6 बजे मेरे यहां कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सी डील हुई कोई तो भी हुई। पेड ₹7,000 फॉर एडवर्टीजमेंट। अच्छा, एडवर्टीजमेंट, अभी गंदेस कॉमर्स क्लासेस की भी एड, ताराचंद सर की एड आपने देखी होंगी। ताराचंद सर की एड में आपने देखा होगा कि ताराचंद सर मस्त पैकी वो फ्लेक्स लगे मेरे नंदनवन, महल, गांधी बाग, देन डे टू डे, देन उसके बाद वर्धमान नगर स्क्वायर, उसके बाद सक्करदरा, कमला नेहरू, सब जगह मस्त ताराचंद सर ऐसे देखा होगा आपने, मस्त पैकी खड़े हैं पोज पे, पोज देते हुए खड़े हैं। तो देखने में बहुत अति 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 सुंदर लगता, मेरे को पता है, मैंने बताया भी था कि मेरे फ्रेंड्स के मुझे फोन आते हैं, वहां से मार्केट से उसका फोटो कैप्चर करके मुझे वो लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये सब देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है, लेकिन जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो आता है ना यश वाला बिल लेके पैसे मांगने के लिए, तब बहुत बुरा लगता। अच्छा, मैंने उसे पैसे दिए, कितने दिए, 7,000 रुपए का पेमेंट किया, तो मैं कहूंगा मेरे लिए खर्चा हुआ। और खर्चे का बेनिफिट शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म यार, ताराचंद सर के थोबड़े वहां एक ही महीना चिपकने वाले हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 मंथ। दूसरे महीने में कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू करना है फिर से पैसे देने पड़ते। बात समझ में आ रही, फिर से पैसे देने पड़ते उसको, यानी जो भी पैसा मैंने दिया उस खर्चे का बेनिफिट मुझे शॉर्ट टर्म मिलेगा, मुझे उस खर्चे का बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलने वाला नहीं है। और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देने वाले खर्चे मेरे लिए कहलाते हैं एक्सपेंस। सर एक्सपेंस का नाम क्या है, एडवर्टीजमेंट लिख देता। आपने मेरी एड शायद यूसीएन में भी देखी होंगी, शायद जिसने देखी होगी। अच्छा, खर्चे का नाम एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट्स, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल कहता है अगर एडवर्टीजमेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट मार, इनकम है तो क्रेडिट मार। सो मैंने डेबिट मार के रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, एडवर्टीजमेंट पे करने के चक्कर में मेरे गले से क्या गई, कैश। चेक तो नहीं दिया, चेक कर लो एक बार, बाय चेक लिखा है ना रे, यानी मैंने जो पेमेंट किया चेक से किया, यानी मैंने यश वाले को, यश एडवर्टीजमेंट एजेंसी को मैंने चेक दिया, मेरा चेक लेके वो मेरे बैंक में जाएगा, पैसा बैंक देगी, यानी मेरे बैंक बैलेंस से पैसा गया तो बैंक इज द गिवर, तो रिकॉर्ड में कैश नहीं बैंक लेना पड़ेगा अभी मुझे, तो कैश की बजाय मैं लूंगा बैंक को। ये रहा बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट, सो बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है नहीं, बैंक अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट है, कैश नहीं है, बैंक है। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, मैं चेक कर रहा था आपको, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर है तो डेबिट मार, गिवर है तो क्रेडिट मार। सो बैंक इज द गिवर फॉर मी, शुड बी क्रेडिटेड। सर आपने तो बोला था पर्सनल अकाउंट का दूसरा रूल है, उसको डेबिट मार, जिससे पैसे लेना है उसको क्रेडिट, जिसको कल जाके देना है। तो सर बैंक को तो, हाँ तो बैंक को भी तो पैसा कल जाके देना ही है ना, क्योंकि खर्चा हुआ मेरा, सर्विस ली एडवर्टीजमेंट की मैंने, और पेमेंट कर रहा मेरे भी हाथ में मेरा बैंक, तो मुझे उसको पैसा पेबल है ना, दैट्स व्हाई द बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। समझी बात। चलो आगे। अच्छा, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट लिख देता। लिखते समय एंट्री क्या बोली जाएगी, बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक से पैसा गया, सो बैंक, मुझे अब तेरे को पैसा पेबल है। अच्छा सर पैसा तो अपना ही था, ठीक है ना, तो बैंक तेरे को गिवर के तौर पे क्रेडिट, कितने रुपए, 7,000 रुपए। सही है। चलो उसी दिन और कुछ तो भी ट्रांजैक्शन हुआ,
स्पेस नहीं है नीचे, यही पे लिखते हैं। 15 अप्रैल को शाम को 7 बजे और एक खर्चा हुआ, पेड कमीशन। सर खर्चे का नाम कमीशन, वहीं पे दिखता है खर्चे का नाम, पेड कमीशन, पेड स्टेशनरी, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर सैलरी, वहीं पे आते सारे खर्चे के नाम, पूछना मत, वहीं पे दिखते। अच्छा खर्चा हुआ किस नाम से? कमीशन के नाम से। 10,000 रुपए मैंने दिए मिस्टर दलाल को। सर ये मिस्टर दलाल कौन है? मेरा एजेंट, जिसको मैंने काम दिया था कि मेरे गुड्स तू बिकवा के दे, बदले में मैं तुझे कमीशन बोले तो कैश दूंगा। उसने बिकवा के दिए, सो मेरा काम है उसको कैश देना। अच्छा कैश दी तो खर्चा हुआ ना, खर्चा हुआ तो खर्चे को रिकॉर्ड में ले ले। अच्छा सर मैं बोलूं क्या एक प्रकार से कि मैंने कमीशन, अब मिस्टर दलाल ने मेरे गुड्स बिकवा के दिए, यानी ही सर्व मी यार, ही सर्व मी, मुझे उसने सर्विस दी, बोले तो मैंने सर्विस ली तो पैसा दे, पैसा दे तो कैश गई। अच्छा कैश गई बोले तो मेरे लिए खर्चा हुआ, खर्चे का नाम कमीशन अकाउंट, इधर लिख देता कमीशन अकाउंट। अच्छा कमीशन अकाउंट इज विच काइंड ऑफ अकाउंट? नॉमिनल। एक्सपेंस है तो डेबिट मारूंगा। अच्छा कमीशन देने के चक्कर में कैश गई क्या? कैश गई ना, कमीशन देने के चक्कर में कैश गई। अच्छा कैश गई कि चेक दिया? बराबर देख लो एक बार, बाय चेक लिखा है, बराबर नोटिस किया करो, बाय चेक लिखा है। यानी मैं कहूंगा चेक लेके भागते हुए मिस्टर दलाल जाएगा किधर? बैंक में। पैसा देगी कौन? बैंक देगी। तो रिकॉर्ड में किसको लेना पड़ेगा? बैंक को लेना पड़ेगा बे, क्योंकि बैंक का बैलेंस मेरा कम होने वाला है ना, तो दैट्स व्हाई रिकॉर्ड में मैं लूंगा बैंक को। अच्छा बैंक अकाउंट इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट? इज आर्टिफिशियल पर्सन, इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक इज द रिसीवर की पैसों की गिवर, गिवर, सो मैं क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करूंगा। बात समझ में आई? सो मैंने क्रेडिट मार के रिकॉर्ड कर दिया बैंक को। अच्छा तो एंट्री बन गई कमीशन अकाउंट डेबिटेड एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। चलो लिख देता बाय कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा कमीशन अकाउंट को डेबिट कितने रुपए सर? कमीशन अकाउंट को डेबिट 10,000 रुपीज से, तो लिख देता कमीशन अकाउंट को डेबिट 10,000 रुपीज और पैसा गया बैंक से, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट 10,000। हो गई जर्नल एंट्री कंप्लीट। सही है, समझ गया सबको क्वेश्चन? तो आज का जो क्वेश्चन था वो भी सारे के सारे एक्सपेंस को लेके था। अगला क्वेश्चन हम सीखेंगे फिर से सेल नाम के इनकम को छोड़ के, बोले तो इनकम पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहां ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रहने दीजिए। हम हल्लू हल्लू खाएंगे मटेरियल, एकदम से नहीं खाएंगे। एकदम से खाएंगे तो शायद हमको पचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम स्टूडेंट्स यहाँ पे रोकते। अभी आप मस्त वे की बारिश का मजा लीजिए, मस्त वे की समोसे खाइए, मस्त वे की भजिया तल के, बाहर का नहीं घर का खाइए, चाय पीजिए और मेरे लेक्चर को वापिस रिपीट करके देखिए। ठीक है, चलो यहाँ रुकते। तब तक के थैंक यू, टाटा, बाय बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।